जोधपुर से बड़ी खबर। रेलवे एम्प्लॉयज को ग्रेजुएट बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए पारितोषिक वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी रहे। उनके साथ विशिष्ट अतिथियों के रूप में NWREU के महामंत्री मुकेश माथुर, मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास, CDENC मनोहर सिंह, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी बसंत सिंह, सहायक कार्मिक अधिकारी राधेश्याम चितारा, बैंक के चेयरमैन कौशल कुमार, वाइस चेयरमैन अशोक सिंह तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार परिहार उपस्थित रहे। बैंक की ओर से सभी अतिथियों का माला साफा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेजकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कुल 114 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को नगद राशि, प्रमाण पत्र एवं शुद्ध चांदी का पदक प्रदान किया गया। वहीं 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में अतिथियों ने विद्यार्थियों को निरंतर मेहनत, अनुशासन और योजनाबद्ध प्रयास से आगे बढ़ने का संदेश दिया तथा बैंक के इस प्रेरणादायी प्रयास की सराहना की। कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो बैंक को और बैंक के पदाधिकारियों को, मनोज जी को, उनकी पूरी टीम को, माथुर साहब को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि ये परंपरा आगे जारी रखें। और आज रेलवे कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी द्वारा हम शेयर होल्डर के 114 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का काम करेंगे, जिसके अंदर 10वीं कक्षा में जिन छात्र छात्राओं ने 70% से प्राप्त अधिक किए हों और 12 के अंदर 65 अंक से अधिक उन्होंने प्राप्त किए, उनको यहाँ सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा, जिसके अंदर 10 ग्राम सिल्वर कॉइन्स और 1000 और 1500 रुपये नगद पुरस्कार के रूप में वित्त प्रमाण पत्र देने का काम भी किया जाएगा। ये बैंक आज से नहीं बल्कि 106 वर्ष से लगातार कर्मचारियों के बीच में है। उनकी हर समस्याओं को लेकर बैंक कर्मचारियों के बीच में है। हम इस बैंक के माध्यम से 25 लाख तक का लोन रेल कर्मचारियों, शेयर होल्डरों को देने का काम करते हैं और समय समय पर अगर किसी के कोई विपद परिस्थिति हो जाती है शेयर होल्डर के, उनको भी हम आर्थिक मदद भी देने का काम करते हैं। हमारे बैंक के माध्यम से पूर्व हमारे CEO ने रेलवे अस्पताल के अंदर एम्बुलेंस देने का भी काम किया। हम स्कूल के अंदर फर्नीचर, अस्पताल के अंदर सहायता देने का भी काम समय समय पर करते रहते हैं। और मैं बता दूं इस बैंक के इतिहास के बारे में, जब इस बैंक का स्थापना हुई थी उस समय देश के अंदर पैसे की बहुत महत्वपूर्णता थी। आज तो हम किसी भी बैंक से 5 लाख 10 लाख का लोन बैंक के तुरंत दे देती है, लेकिन जब हमारी बैंक की स्थापना हुई थी तो हमारे पूर्वजों की यह सोच थी कि हमारा रेल कर्मचारी लोन के लिए इधर उधर घूमे नहीं, तो उस समय मात्र 25 पैसे कंट्रीब्यूशन पे इस बैंक का स्थापना हुई थी और 60 और 70 रुपये तक का लोन देते थे और आज बढ़ते बढ़ते 25 लाख रुपए हो गया है। साथ ही साथ इस बैंक के माध्यम से हम हाउस बिल्डिंग एडवांस व्हीकल लोन भी देने का कार्य करते हैं और आगे आने वाले समय में हम इस बैंक को पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज करते हुए रेल कर्मचारियों और शेयर होल्डर को लाभान्वित करने का काम आपके माध्यम से करने का कार्य करेंगे। रेल कर्मचारियों की विभिन्न बकाया मांगों को लेकर ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन के आह्वान पर 2 फरवरी को पूरे देश में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे में NWREU के तत्वाधान में लगभग 100 स्टेशनों पर अलग अलग यूनिट पर प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। कहीं धरना होगा, कहीं रैली निकाली जाएगी, कहीं मीटिंग निकाली जाएगी और विभिन्न कैटेगरी की जो बकाया मांगें हैं उसके लिए हम उस दिन प्रदर्शन करके इस देश की सरकार को चेतावनी देंगे कि समय रहते इन मांगों का निपटारा कर लो, अन्यथा आने वाले समय में इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसके साथ ही 12 फरवरी को औद्योगिक क्षेत्र में हड़ताल करने का सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने फैसला किया है और इसमें मुख्य जो बात है 4 नए लेबर कोड हैं, जिसके माध्यम से ट्रेड यूनियन चलाने के अधिकारों को संकुचित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से श्रमिकों का शोषण करने का खुला रास्ता जो है मालिकों को मिलने वाला है
जिसके कारण सोशल सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, नियमित रोजगार प्रभावित होंगे। और इसके अलावा हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसमें एक मांग ये भी है कि बिजली संशोधन विधेयक 2025 इस देश में लाया जा रहा है, तो ये सारा का सारा क्षेत्र जो है पूरा प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा, अडानी अंबानी इन लोगों के हाथ में चला जाएगा। बीज विधेयक को लाया जा रहा है जिसके माध्यम से किसानों को खेती करना मुश्किल हो जाएगा, उनको बीज तक उपलब्ध नहीं होंगे। एक श्रम शक्ति नीति पिछले अगस्त में वो लेके आए हैं, हालांकि उस पर संसद में चर्चा होनी है, लेकिन उसके माध्यम से एक तरीके से देश में ट्रेड यूनियन रहे ही नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था लाने का काम ये सरकार कर रही है। सोशल सिक्योरिटी की बात हुई, मिनिमम वेजेस की बात हुई, इन तमाम मांगों को लेकर 12 फरवरी को सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन सभी औद्योगिक क्षेत्रों में हड़ताल कर रही है और ये हड़ताल सफल हो इसके लिए जगह जगह जाकर सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं, मीटिंग आयोजित हो रही है और हमारा लक्ष्य है कि सभी औद्योगिक घराने, सभी औद्योगिक क्षेत्र इस दिन बंद रहे। मुकेश माथुर, महामंत्री नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन, अध्यक्ष हिंद मजदूर सभा।